गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? हमने कंपनी मीटिंग ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय पोल के क्या क्या लीगल प्रोविजंस है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वोटिंग बाय पोल, ठीक है। अगर वो पोल थ्रू वोट लेते हैं तो उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से मेरिट्स है? मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस। अगर आप वोटिंग लेते हो, पोल थ्रू वोटिंग लेते हो, तो उसके मेरिट्स क्या क्या उसके एडवांटेजेस है। जैसे प्रॉक्सीज आर अलाउड टू वोट। इस अगर पोल थ्रू वोटिंग लिया जाता है तो उसमें प्रॉक्सी भी अलाउड होता है कि वो अपना वोट दे सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी कैन बी मेंटेन अंडर दिस मेथड। इस मेथड में क्या रखी जाती है? सीक्रेसी रखी जाती है, ठीक है। मतलब आपने अगेंस्ट में वोट दिया है या फेवर में वोट दिया हुआ है, इसका किसी और को उसका पता नहीं चलता। मतलब आप उस वोटिंग में क्या रख सकते हो? एक सीक्रेसी रख सकते हो। उसके बाद इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ वोट। ये कौन सी मेथड है? साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर्स कैन वोट इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड। उसके साथ साथ उसने उसके पास जितने शेयर्स है उसके प्रपोर्शन में शेयर होल्डर क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, ठीक है। ये मेरिट्स है किसके? वोटिंग बाय पोल के। अब उसके क्या क्या डिमेरिट्स है? अंडर दिस मेथड 1 शेयर 1 वोट। इस मेथड में एक शेयर एक वोट, ठीक है। इस प्रिंसिपल के बेस पे ही वोटिंग हो जाता है। तो हिंस दिस मेथड इज क्रिटिसाइज एंड कैपिटलिस्टिक मेथड ऑफ वोटिंग। ये कैपिटलिस्टिक मेथड है, मतलब भांडवलशाही मेथड बोलेंगे हम, ठीक है। क्यों? मतलब जिसके पास जितने शेयर होंगे उसके पास उतना वोटिंग पावर होगा, ठीक है। जिसके पास बहुत ज़्यादा अगर शेयर होते तो उसके पास वोटिंग पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब 1 शेयर 1 वोट, इस मेथड पे ये वोटिंग ली जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट है दिस मेथड इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड। ये ऐसी मेथड है कि जो एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है आपको, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। मतलब बहुत टाइम भी लगता है, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? डिमेरिट्स बाय वोटिंग बाय पोल, ठीक है बेटा। आज हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वोटिंग बाय पोल, उसके लीगल प्रोविजंस देख लिए थे हमने, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लिए। आज हमें पढ़ना है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अ मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। अब जो मोशन मीटिंग में एक्सेप्ट हो चुका है उसे रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, जो मूवर होगा, ठीक है, उसने क्या किया? एक मोशन लाया मीटिंग में, ठीक है। वो फेवर में या तो फिर उसके अगेंस्ट में हम वोटिंग करेंगे और फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोशन है, वो जो उसका प्रस्ताव है वो क्या हो गया? मीटिंग में अगर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, सबने उससे सम्मति दे दी, अगर वो एक्सेप्टेड हो गया तो उस मोशन को बोला जाता है रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ अ मीटिंग। ये एक फॉर्मल है एंड फाइनल डिसीजन है मीटिंग का, ठीक है। मीटिंग में उसका फाइनल डिसीजन हो जाता है, उसे हम रिजोल्यूशन बोलेंगे। नो डिस्कशन इज अलाउड ऑन द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन पे के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होता। अगर एक बार आपका फाइनल डिसीजन हो गया तो उसके बाद कोई भी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद है एवरी रिजोल्यूशन शुड बी रिकॉर्डेड इन मिनट्स बुक। और हर जो रिजोल्यूशन होता है उसका मिनट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। एवरी रिजोल्यूशन शुड बी ब्रीफ एंड फर्म इन द affirmative form. Numbers of members voting in favor and against the resolution should be mentioned. अब कितने मेंबर्स ने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया है या उस मोशन के फेवर में वोट दिया है या उसके अगेंस्ट में वोट दिया है, वो भी मेंशन किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन उसके अगेंस्ट में है या कितने नंबर ऑफ पर्सन उसके फेवर में है, वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। और रिजोल्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड इन द प्रेजेंट टेंस। रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर। और जो रिजोल्यूशन होगा वो ड्राफ्ट किया जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, क्योंकि अभी की सिचुएशंस में हम करें, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में ड्राफ्ट किया जाएगा। और रिजोल्यूशन कैन नॉट बी अल्टर। एक बार रिजोल्यूशन हो गया तो उसे उसके बाद अल्टर नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझो बेटा, रिजोल्यूशन क्या होता है? जो मोशन होता है वो मीटिंग में एक्सेप्ट हो गया तो उसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। और जो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, वो रिजोल्यूशन
एक जो फाइनल डिसीजन होगा मीटिंग में, ठीक है, और उसके बाद एक बार फाइनल डिसीजन हो गया तो उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा और रिजोल्यूशन को हम अल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, अब रिजोल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, ठीक है। पहला है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, उसके बाद है स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, उसके बाद है रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, उसके बाद है, ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सबसे पहला है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? अ रिजोल्यूशन विच इज़ पास बाय सिंपल मेजॉरिटी इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब एक सिंपल वे से रिजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, उसे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं। वो पास हो जाए एक सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है। जैसे कि मोर देन 50% ऑफ द वोट शुड बी इन अ फेवर ऑफ मोशन, मतलब 50% से ज़्यादा 50%, ठीक है, या उससे ज़्यादा पर्सन अगर मोशन के फेवर में होते हैं, ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नीड नॉट बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। द नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर ऑफ एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। द नोटिस ऑफ द मीटिंग नीड नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर ऑफ एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। जो हम मीटिंग का नोटिस देते, ठीक है, मेंबर्स को हम मीटिंग का नोटिस देते हैं 21 डेज पहले, है ना, कि इस टाइम को मीटिंग होने वाली है, कहाँ मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो उस नोटिस में हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेने वाले हैं ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो रिक्वायर्ड नहीं होता, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ठीक है, अगर आपको कोई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसको अप्रूवल करना है तो आप ऑर्डर रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आपको शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करना है तो उसके लिए आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ले सकते हैं। डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का डिक्लेयर करना है। उसके बाद है अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना है। ऑडिट रिपोर्ट्स करना है। फाइनल अकाउंट्स है। इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन होने वाला है, या अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर कंसिडरेशन। अगर ये मैटर्स पे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को एक सिंपल मेजॉरिटी से जो पास किया जाता है उस रिजोल्यूशन को हम कौन सा रिजोल्यूशन बोलते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है उसमें कितने % की मेजॉरिटी होनी चाहिए? मोर देन 50% ऑफ द वोट शुड बी इन फेवर ऑफ मोशन। मोशन के फेवर में कितने % मेंबर्स होने चाहिए? 50% से अबव, ठीक है। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया है कि जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है उसमें नोटिस ऑफ द मीटिंग्स में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन सा मैटर होता है, कौन कौन से मैटर के लिए हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं? पहला है अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का अप्रूव करना है। अल्टरेशंस ऑफ शेयर कैपिटल, डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर रिपोर्ट्स, फाइनल अकाउंट, इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑडिटर्स, ठीक है। ये मैटर्स पे हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी का हम जो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।